हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। आपके जीवन में सुख ही सुख हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्रेम ही प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मनचाही चीज़ों को खुद ही अपनी तरफ आने से रोक देते हैं। इसका जो सबसे मेन कारण है वो है हमारे द्वारा दूसरे लोगों से की गई आशाएं। और कई बार क्या होता है, हम दूसरे लोगों से, जो हमारे संपर्क में लोग होते हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा आशाएं कर बैठते हैं। और जब हमारी वो आशाएं पूरी नहीं होती तो हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से हर्ट हो जाते हैं। और फिर हम ये बोलने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें हर्ट किया है। सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति हमें हर्ट नहीं करता, कोई भी व्यक्ति हमें परेशान नहीं करता। ये हमारी उम्मीदें, आशाएं ही होती हैं जो हमें हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं। इसका भी हम उपाय जानेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे ही हमें किसी व्यक्ति से आशा, कोई उम्मीद है और वो हमारी पूरी नहीं हुई और हम यहाँ से हर्ट हो जाते हैं, या वहाँ से आशा पूरी ना होने के कारण हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं तो इसका कितना नुकसान है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ से परेशान होते हैं तो क्या होता है, वैसे ही इसका यहाँ से तरंगे उठनी शुरू होती हैं। आपने देखा होगा, जब हम खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में खुशी की तरंगे फैलती हैं, खुशी की तरंगे जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम परेशान हो जाते हैं तो तब भी हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से तरंगे निकलनी शुरू होती हैं और वो तरंगे हमारे शरीर में नीचे की तरफ, पूरे शरीर में फैलने लगती हैं। और जैसे ही ये तरंगे हमारे शरीर में फैलने लगती हैं, सबसे पहले इसका असर होता है हमारी आँखों के ऊपर। आपने देखा होगा, हमारी आँखों से जब हम परेशान होते हैं तो दूसरे लोग एकदम से भांप जाते हैं कि ये व्यक्ति उदास है, परेशान है, या इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आंखों में जलन होती है और आंखों की चमक तुरंत गायब हो जाती है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, हमारा जो चेहरा है, हमारे चेहरे की रौनक एकदम से गायब हो जाती है, यानी कि चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लगता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, जब ये किरणें मतलब जब ये तरंगे नीचे की तरफ आती हैं, पूरे शरीर में फैलती हैं, तो हमें चाहे जितनी मर्जी भूख लगी हो या कैसी भी हमारी मनपसंद चीज़ बनी हो, हमारा स्वाद बिल्कुल गायब हो जाता है। हमें टेस्ट ही नहीं आता। चाहे चीज़ कितनी भी, खाना कितना भी बढ़िया, या जो कोई भी हमारी मनपसंद चीज़ हो, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी हो, हमें उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। उसके बाद जब यहाँ गले पर, जब हम निराश, परेशान, उदास होते हैं, तो चाहे हमें जितनी मर्जी भूख हो, भूख होने पर भी हमारी मनपसंद चीज़ हमारे गले से नीचे ही नहीं उतरती और ऐसा लगता है जैसे पूरी भूख गायब हो चुकी हो। उसके बाद जैसे ही ये तरंगे हमारे शरीर में फैलती हैं, हमारे पूरे शरीर की एकदम से एनर्जी डाउन हो जाती है और शरीर ऐसे थका थका सा लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। और ये तरंगे बीमारियां फैलाती हैं। और इसके बाद जब ये तरंगे नीचे की तरफ आती हैं तो हमें पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है, एसिडिटी हमारी तबीयत ख़राब करके रखती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और ऐसा लगता है कि जैसे टांगे भी चलने से जवाब दे गई हों। मतलब ऐसा लगता है कि हमारी पूरी टांगों की एनर्जी भी गायब हो जाती है। और और सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है हमारी स्मरण शक्ति पर, यानी कि जो हमारी याददाश्त है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ हमारे सामने पड़ी होती है, कोई वस्तु हमारे सामने पड़ी होती है, लेकिन मन परेशान होने की वजह से वो हमें दिखाई ही नहीं देती। ये तो हो गया हमारे शरीर पर इसका इफ़ेक्ट।
और ये जो तरंगे हैं ये हमारे शरीर को लगातार अंदर से खोखला करती चली जाती हैं और नई नई जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर को लगती चली जाती हैं। फ्रेंड्स, मोस्टली बीमारियां हमारे शरीर को मानसिक परेशानी की वजह से लगती हैं। बहुत सारी ऐसी 95% ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को केवल और केवल मानसिक परेशानी की वजह से लगती है। ये तो हो गया हमारे शरीर पर इन तरंगों का असर जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। इनका पूरा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर जाता है, हमारे ऊपर जाता है। सामने वाले का कुछ बिगड़ता ही नहीं, लेकिन इसका पूरा इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर जाता है। और जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो क्या करता है, हमारे शरीर से भी ये तरंगे बाहर निकलने लगती हैं। ये तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। पहले हमारे पूरे घर में फैलती हैं, उसके बाद ये पूरे ब्रह्मांड में फैलना शुरू हो जाती हैं। और ये जो तरंगे हैं, जो ये नेगेटिव तरंगे हैं, हमारे शरीर से हार्ट की तरंगे निकलती हैं। ये यूं कह लो एक दो मुहा तीर है। मतलब जब ये तरंगे हमारे शरीर से निकलती हैं तो ये एक दो मुहे तीर की तरह काम करती हैं। एक तो ये हमारे शरीर को खोखला करती हैं और हमारे शरीर को बीमारियां लगाती हैं। और ये सब तकलीफ़ें जो मैंने आपको बताई ये सब हमारे शरीर में लेकर आती है। दूसरे नंबर पर क्या करती हैं ये तरंगे, ये हमारे चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा बना देती हैं, नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देती हैं। और ये नेगेटिव ऑरा क्या करता है, ये एक नो एंट्री का बोर्ड होता है। जितनी भी हमारी मनपसंद चीज़ें हैं, जैसे मनपसंद व्यक्ति है, खुशियां हैं, सुख है, पैसा है, कोई मनपसंद चीज़ है, आनंद है, प्रेम है, सुख है, कुछ भी है जो जिसे हम पसंद करते हैं या जिसे हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, ये जो तरंगे हैं, जैसे ही ये तरंगे उठती हैं ये हमारे चारों तरफ नो एंट्री का बोर्ड लगा देती हैं और ये चीज़ें हमारी तरफ आते आते रुक जाती हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे यदि किसी व्यक्ति के किसी घर में झगड़ा हो रहा हो और कोई व्यक्ति उनके घर में आना चाहे और जैसे ही उसके कानों में झगड़े की आवाज़ पड़ती है तो वो बाहर दरवाजे से ही लौट जाता है। उसी प्रकार ये हमारी मनपसंद चीज़ें हमारे चारों तरफ इस नेगेटिव ऑरा को देखकर हमारे पास से दूर से ही लौट जाती हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि हमें जो भी दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति हमें सुख या दुख नहीं देता, ये सिर्फ हमारे कर्म होते हैं जो हमें सुख या दुख देते हैं। अब ये हमने ही ऑर्डर किया है दुख, और जो व्यक्ति भी यहाँ से हमें दुख भेज रहा है, दुख दे रहा है, वो सिर्फ हमारे तक हमारा दिया हुआ ऑर्डर पहुँचा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही काम करना है। जिस व्यक्ति की वजह से हम हर्ट हुए हैं सिर्फ उसको कभी भी दोष नहीं देना है, क्योंकि जितना दोष देंगे उतना ज़्यादा हर्ट होंगे। उसको दोष नहीं देना है, उसको सिर्फ और सिर्फ दुआएं भेजनी है कि तुम्हारा जीवन लव, रिस्पेक्ट, केयर, नेम, फेम, मनी से भरा रहे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुख ही सुख हो, प्रेम ही प्रेम हो, आनंद ही आनंद हो। जितनी हम उसको दुआएं भेजेंगे, इससे क्या होगा, उसको वो दुआएं लगे या ना लगे, लेकिन हमारा मन शांत होगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हार्ट, ये परेशानियाँ हमने ही अपने कर्मों द्वारा क्रिएट कर रखी हैं। अब अगर हम उसको दोषी ठहराते रहेंगे तो हमारी परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। लेकिन जैसे ही हम उसको दुआएं भेजना शुरू करेंगे तो हमारे माइंड से जो ये नेगेटिव तरंगे निकल रही हैं, जो नीचे की तरफ आ रही हैं, ये तरंगे क्या होंगी, ये जैसे ही हम उसको दुआएं भेजना शुरू करते हैं, उसको आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, तो हमारे माइंड से पॉजिटिव तरंगे निकलनी शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव तरंगे निकलेंगी, पॉजिटिव तरंगे हमारे शरीर में फैलेंगी और ये पॉजिटिव तरंगे ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं इनको भी पॉजिटिव में भर देंगी। और जो ये नो एंट्री का बोर्ड
एकदम से लग चुका था, एकदम से हार्ट होते ही नो एंट्री का बोर्ड लग चुका था, इस नो एंट्री के बोर्ड को भी ये हटाती चली जाएंगी, हटाती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि मुझे अपना ख्याल रखना है, अपने आप से प्यार करना है। तो अपने आप से प्यार करने के लिए हमारी मानसिक शांति ज़रूरी है, और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए सिर्फ हमें दूसरों को दुआएं भेजनी है, उससे ये सब कुछ हट जाएगा, नो एंट्री का बोर्ड हट जाएगा, और जो आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। और याद रखना, जितनी दुआएं आप उस व्यक्ति को देंगे, वो दुआएं भी कई गुना होकर आपकी ही लाइफ में आने वाली हैं, आपके ही जीवन में आएंगी और ढेरों खुशियां लेकर आएंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी मन चाहे चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पावरफुल और कर्मों से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।